जगह है कंजावला चौक। दिल्ली में धरना लगभग 2 महीने से लगा हुआ है। सरकार ने हम इस जाल में फंसा दिए कि ना तो उसने पूरा कर रही, यो मतलब ऐसी एक हड्डी दे दिया ना तो यो बाहर निकल रही गले थे किसान की ना या नीचे जा रही। लग रहा है कि भाई धरना जारी है राजनीति में। अब शायद इस धरने का खो लिया, खो मतलब खत्म हो रहा है। हमारे जी भी हमारे सांसद जी हैं, अमित शाह ये है और खट्टर जी भी ये है। आगे थे हमारे गाँव के मतलब बच्चे बूढ़े सारे के सारे वहाँ जैसे भी क्या घट गए थे। अब तुम एक ये ढा के दिखा दो। हर एक धरने पर ना बुजुर्ग ज्यादा दिखा है, समझे ना बात मेरी आप। युवा थोड़ी पीछे रहा है लगा हुआ है। अरे युवा आज फोन करे है तो भाई आ रहा हूँ, ठीक है यहाँ हूँ, काम में हूँ, लेकिन हो गया और हरिजन SC/ST पिछड़ा वर्ग इनके जो आपके जो धरना है ये तो ये समस्या है सिर्फ जाट की है। छत्तीस बिरादरी विकास में चलेगी, फिर विश्वास में चलेगी। ठीक है, अरे वो क्या रहा प्रयास आ रहा है, भाई प्रयास में मेरे ख्याल हम कामयाब होंगे। अच्छा हाँ, हमने बहुत उम्मीद है। अच्छा, ये नाम के लड़के का नाम आया है आपके गाँव? अपने भी 22 साल का लड़का हो, आपके गाँव का ही है, मेरे से पहले तो आप जानो ने। उसने इतना बड़ा मुद्दा और इतनी गहराई तक डिटेल है सर्वे कर जब उठाया लेकर चल रहे, हम उसको साथ लेकर चल रहे, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो तो साथ है लेकिन नौकरी मत बनो। अगर तुम लग गई इस चीज़ तो कुछ फायदा है तो कम से कम दर्शन जरूर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अडवास। आप धरना देखिए और एक जगह है कंजावला चौक। दिल्ली में धरना लगभग 2 महीने से लगा हुआ है। 2 महीने से सिर्फ ये धरनावासी टाइम खर्चा सब कुछ, इनकी एनर्जी भी खराब हो रही है। मेजोरिटी कभी जुड़ जाती है, कभी फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये स्थायी धरने वाले हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब इस धरने में प्रोग्रेस हो रही है या डिमोशन हो रहा है वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। 36 बिरादरी तय हिंदू और मुस्लिम के झगड़े में चल रही है। हिंदू सिर्फ न कहो हैं मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं कुम्हार हूँ, वे तुम न कहोगे सारे भाई हिंदू हैं। जब बतवाड़ा का खड़े होंगे तो वे तो जात बिरादरी के रोले मुड़ रहे हैं। उन नाटे क्यों खुले हो गए आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जो है वक्त बेवक्त अपना समय निकाल कर और हमारे समर्थन को जो है लोगों में पहुंचाने के लिए कई बार हमारे पास आते हैं। अब आई बात है कि हम उन लोगों को कैसे लेकर आए। वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लोगों को भ्रांति है। अब वो लोग हमारे पास नहीं आ रहे, ये तो थोड़ा है। अब काम का वक्त इस प्रकार से चल रहा है, खेतों में जो है आप जाके देखिए लोग जो है कोई गेहूं बुआन में, कोई गाजर बुआन में, कोई गाजर पाड़न में, कोई मूली पाड़न में, कोई पालक काटन में। अब लोग जो है वो अब गम तो जो है वहां से गिन गिन के आदमी लेकर हुआ ना। हमने लोगों को कह दिया धरना हमारा जो है वो पूरा व्यवस्थित चल रहा है। जब हमें जो है आवश्यकता हो है यहाँ संख्या बल की, लोग अपना काम छोड़ के भी हमारे साथ आते हैं, अपना समर्थन पूर्ण रूप से देकर जाते हैं। ऐसा नहीं है अगर 36 बिरादरी के लोग हमारे समर्थन में नहीं है। 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ आते हैं, जब हम उनको बुलाते हैं तब या पूरी जब आप कहोगे जब हम आपको पूरी संख्या दिखा देंगे। अच्छा ठीक है महाराज जी। अच्छा नहीं बताओ, पहले दिन से लेकर अब तक इस धरने में कुछ तरक्की हुई है? तरक्की हुई है, बताओ थोड़ा सा। तरक्की ये हुई है, देखो ऐसा तो नहीं है अब सरकार के पास हमारी जो है आवाज नहीं पहुंची। हम जो है अपने मेंबर पार्लियामेंट से मिले, उन्होंने अपना समर्थन भी दिया, अपना सहयोग भी दिया और हमारी आवाज को कंसर्न मिनिस्ट्री तक, PMO तक वहाँ पहुँचाने के लिए अपना जो है पत्राचार के उससे भी उन्होंने जो है हमारे को अवगत कराया। और यहाँ तक भी कहा हम आपके 5-4 आदमियों को जो है आपको साथ लेकर भी चलेंगे। और भाई उन्होंने मांगना अभी आपकी मांगे जो है वो दुरुस्त है। आप जो है दिल्ली के जो है विकास के लिए काम कर रहे हो, तो एजुकेशन के लिए कहीं जो है कोई द्वारका, रोहिणी, परिटमपुरा जो है दूर दूर तक जो है वो सुविधा जो हमारे को मिलेंगी, आप अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को समझाएंगे तो उनकी समझ में आएगी। जो लोग आज जो है इस बात से थोड़ा अवगत नहीं, उनकी समझ में कब आएगी, वो लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। हर एक धरने पर ना बुजुर्ग ज्यादा दिखा है, समझे ना बात मेरी आप। युवा थोड़ी पीछे रहा है, मैं गाँव देहात की बात कर रहा हूँ। आपका धरना लगभग 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से। युवाओं में कुछ प्रोग्रेस दिखी? भाई युवा जो जैसे डेली उस पर जो हम युवा अपील कर रहे हैं ना वो आते रहे हैं, 2-4 आगे, लेकिन वो थोड़ा सा कंटिन्यू वो चीज़ नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब जैसे हमने एक गैदरिंग करी थी पीछे कि भाई अपने आसपास अपनी आवाज़ पहुँचे उस चीज़ के लिए, तो उस दिन हमने देखा 350 प्लस जो आदमी थे उसमें से कम भी ये लगा लो 250 के आसपास हमारे बुजुर्ग और 100 प्लस हमारे युवा भाई भी मौजूद थे। अच्छा, उस चीज़ में। अच्छा अजय भाई एक बात बताओ, युवा में देहात के है ना ज़्यादा गैदरिंग हम देखूँ, युवा या तो उसमें शामिल नहीं होता, अगर शामिल हो ना थोड़ा सा पीछे रहो है, मतलब सेफ कदम लो है, युवा फ्रंट पे नहीं आता।
या तो उसको जानकारी नहीं है, या जागरूकता नहीं है, या मीडिया कवरेज होने लग जाए। तो हमारा जो देहात का युवा है, अगर 10 खड़े हैं तो मुश्किल तो 1 या 2 बच्चा का, बाकी 8 पीछे हट जाए। इस चीज़ में आप नहीं चाहिए भाई हमने थोड़ी ग्रोथ और करनी चाहिए। भाई देखो, बड़े बुजुर्ग पे हर चीज़ में आप कोई भी लगा लो, धरना हो गया या कोई आप घर में प्रोग्राम करो, कुछ भी करो, एक छोटे उससे एग्जांपल लियो कि बड़े बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद दे सके हैं, आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, उसमें आप अपने आप में बहुत एक सेफ महसूस करोगे। बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन जो काम जो करने पड़ेंगे वो युवा नहीं करने पड़ेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि 10 के 10 नहीं, वो 10 साल और भी लेगा हमें, क्योंकि जब बुजुर्ग आप आपस में फ़ोन करके या अपने संपर्क पे इतना उनका व्यवहार है, हम कहीं ना कहीं वो भी दिखा रहे हैं कि युवा बालक भी बहुत है, ठीक है। लेकिन आज मन्ने करण सिंह जी बैठे हैं या बैठे हैं, जो भी बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, तो वो एक फ़ोन करे हैं तो 10 आदमी तुरंत आ जाए उनकी पीढ़ी के वजह से। तो उनका इतना पुराना वो हो गया भी, ये देख लो कितना आज लगा हुआ है। और युवा आज फ़ोन करे है तो भाई आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हूँ, काम में हूँ। गुरुजी आप इस धरने में कंटिन्यू रहो, बिल्कुल डेली की हाजिरी है बिल्कुल। और कोई साहब गैर हाजिर हो जाए, लेकिन आप नहीं होते। तो हर एक धरना ना कुछ ले आया करे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एक धरना का नेता ही बनाया करे, आदमी ना पॉलिश भी कराया करे, उनके समाज नहीं पॉलिश कराया करे। बिल्कुल गलत नहीं करा ना गुरुजी, हर एक धरना का डायरी चीज। तो आपने इस धरने तय जिस दिन पहले दिन बैठे थे और अब तक कुछ पॉलिश हुआ सिस्टम, कुछ लगा आपने कि भाई ये चीज और होनी चाहिए हमारे आगे ने? देखो, ये इस धरने तक क्या सीख लिया? इस धरने तक मैंने सीख ली है कि जब 2007-8 में पॉलिसी आई तो किसान थे, एकजुट थे। एक तरह एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, और जो बाणिया लोग भी या व्यापारी थे जो थे, वो भाई उन्हें पता चला कि यो चीज आनी है, ये हमारे तो वो तो रहे हैं एक लोग भी वो जमीन न खेचल ना रहे हैं। धीरे धीरे सरकार ने हम इस जाल में फंसा दिए कि ना तो उसने पूरा कर रही, यो मतलब ऐसी एक गड्डी दे दी है ना, तो यो बाहर निकल रही गले थे, किसान गिरना या नीचे जा रही। इसका फायदा पूरा सिस्टम उठा रहा है। मैं हूँ बीजेपी, ठीक है, ये बैठ गया आम आदमी, यो बैठ गई है कांग्रेस, वो बैठ गई है मैं भी एक शब्द है, अच्छा, ठीक है, वो बैठ गई है मैं सबसे बड़ा है, मैं सबसे बड़ा है, जो कि इस बर्बादी का कारण बनता जा रहा है लगातार, ठीक है। फिर उसके अपने कुछ वे हैं और उनके कुछ अपने वो हैं। उन्हें पता है कि हम एक साथ आ जाएं तो हमारी ताकत उन तो बड़ी है, लेकिन वो चीज़ हमने लगातार बैक टू बैक 20, 30, 40 साल पीछे ले जा चुकी है। और भविष्य कैसा होगा और क्या होगा और कितनी नीचे जाओगे अगर एकजुट नहीं हुए, तो वो भी आने वाला समय बता देगा। देखो, कहीं आप 36 बिरादरी, धर्म, गोत्र या पार्टी या मैं और तू, भाई ने बताई भाई मैं सबसे बड़ी चीज़, इन चीज़ों में उलझे रहो। इन चीज़ों का फायदे तुमने सब ने है और थारे भविष्य ने भी, तेरी जो औलाद पैदा हो रही उनने भी, या उनकी जो औलाद पैदा होगी उनने भी। इन चीज़ों का फायदा है। या मैं तू, जात बिरादरी या लड़ाई झगड़े या राजनीति थारे कितने काम नहीं आऊगी। अगर यह चीज़ पास करा दी ने जो बैठे तो थारे काम जरूर आऊगी। तो भाई नौकरी मत बनो, अगर तुम लग गए इस चीज़ तो कुछ फायदा है तो कम से कम दर्शन जरूर दो। ये मुद्दा सांसद जी के पास पहुंच गया, मीटिंग में आपकी पूरी जो कोर कमेटी थी। तो देखो, राजनीति का नाम आते ही, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे और कुछ हो, नहीं चल लग रहा है कि भाई धरना जारी है राजनीति में। इब शायद इस धरने का खो लिया, खो मतलब खत्म हो लिया, क्योंकि धरने का भविष्य ही हो रहा है 99%। तो आप पहले तो नहीं बताओ, आपका धरना राजनीति में जा लिया सांसद जी के पास, इंटर हो लिया है, गलत तो नहीं ना? ठीक बात। आप गए हो खुद मीटिंग में, आपकी कोर कमेटी गई, मीटिंग के बाद आपने क्या लग गया धरना मतलब कि राजनीति में विलीन हो जाएगा या उड़े तो कुछ काट गया होगा? धरना राजनीति में नहीं जाता। हमने फिलहाल भी अलग विश्वास भी है और सांसद जी का विश्वास है। उन्होंने हमारी एक बात ने बढ़िया तरीके से सुनी, समझी, और कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे हमारे को बैठा कर टाइम निकाल कर अपना कीमती समय काट गया। एक चीज पूछी बहुत बढ़िया, और हमारे को आश्वासन दिया और हम इसमें इस काम में कराऊंगा। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, हमारा ही मोदी जी भी हमारे सांसद जी हैं, अमित शाह ये हैं और खट्टर जी भी ये हैं, ठीक है। हमारे को इतना सम्मान दिया उन्होंने देश को पूरे को बहुत ज्यादा, हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम तो जो इस पहले लुट्टे पिट्टे थे, हमने तो महसूस हुआ उस दिन। करीब की बार तीसरी बार हमारी वोट काम आवेगी। अच्छा, हाँ, पहले विकास में चली गई, फिर विश्वास में चली गई, ठीक है। अरे वोट यार प्रयास आ रहा था भाई, प्रयास में मेरे ख्याल हम कामयाब होंगे। अच्छा, हाँ, हमने बहुत उम्मीद है। आपकी मीटिंग हुई सांसद जी तक, उस अगले दिन मनोज तिवारी का एक बयान आया। देखो क्या अगर भाई माहौल न देख कर रंग बदल जा रहा है, राजनीति का सबसे पहला रंग बदल रहा है। तो उन्होंने स्पेशल गांव वालों से वीडियो रिलीज करके एक बयान में, और गांव वालों को स्पेशल बोला मनोज तिवारी ने कि भाई तुम है ना ये अवैध कॉलोनी मत काटो, अगर यह पॉलिसी थारे पर लागू हो जाए तो थारा भविष्य बहुत बढ़िया है। नहीं, अच्छी बात है, कॉलोनियां ना कटे, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, आने वाली पीढ़ी है जो है ठीक ठाक रहेंगी, और जो नहीं तो दिल्ली स्लम बन जाएगी। अच्छा गुरुजी, आपने बीच में कास्ट का नाम ले दिया जाट, वो चीज ने थोड़ा सा ना विश्लेषण करना चाहूँ। ये जो धरना है
ये जो ये समस्या है सिर्फ जाट की है, छत्तीस बिरादरी की? छत्तीस बिरादरी की है? छत्तीस बिरादरी की। छत्तीस बिरादरी की। अच्छा, छत्तीस। ठीक है, 74 ये हमारे हरिजन भाइयों का है। अच्छा। हम हमारे साथ रहे, हमारे बुजुर्ग के साथ रहे हुए, तो उनको हम आज कैसे छोड़ देंगे अकेला? अच्छा। बड़े साथ रखेंगे उनको भी। उनकी हाजिरी बड़ी जन- 74 हो गया, और हरिजन, SC ST पिछड़ा वर्ग, इनके जो आपके आसपास है ना, जैसे कंधावले में बैठे हो, तो आसपास के मैं कम से कम 10 गाँव गणवा सकूँ हूँ। जिमरपरा होगा, जौनपुर होगा, सुल्तानपुर होगा, और ये कंधावला भी, इनके भी SC ST वाला बात हुई हमारी, ठीक है, और भी हैं बतेरे, तो टिगरी भी, तो वे अलग अलग है ना, छोटे छोटे अपने वे बनाकर ग्रुप से, और वो लड़ाई लड़ना लग रही है। कतिकत लड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंधावला गाँव की चकबंदी हुई थी अच्छा। 97-98 में, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। हरिजन भाइयों को भी है। हमारे बराबर ही वो हक दिया गया है, और रेजिडेंस का भी है। 2100 का प्लॉट दिया गया, और फैक्ट्री का 300 का प्लॉट दिया गया। तो ये 74 का ये लैंडलेस का जो अंडर 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर जो लैंडलेस को दिए गए थे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक बार कई साल हुए जब बाजितपुर के अंदर वो डेमोलेशन के लिए आ गए थे, हमारे गांव के मतलब बच्चे बूढ़े सारे के सारे वहाँ जैसे भी क्या घट गए थे। अब तुम एक इन्हें ढा के दिखा दो। है। लेकिन ग्रोथ सेंटर का मुद्दा है एक, यश डबास, ठीक है, जोगिंद्र का लड़का, वो 20-22 साल का है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है। बिल्कुल। उसने कुछ ऑनलाइन मुद्दा उठाया था, फिर हम भी जुड़ गए थे उसके साथ। आपके गांव का ही आप जानते हो अच्छी बिल्कुल तरह। तो वो ग्रोथ सेंटर का मुद्दा उठा रहा लड़का, उसका पिताजी वो, और उन्होंने पूरी एक टीम बनाई है। तो सेम प्रॉब्लम उनकी भी वही है कि भाई अगर वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाए है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी बन जाए है, तो जो प्रॉब्लम आपने बताई कि बच्चा वहाँ पे पढ़ने के लिए इतना टाइम खराब क्यों करे, नहीं करेगा। तो आपकी और उनकी समस्या तो एक होगी, विचार भी एक हो गया, मुद्दा भी एक हो गया, तो साथ में क्यों नहीं बैठते? वे नहीं, मैं और भी छोटे मोटे ग्रुप से बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो आपने नाम लिया, उनके फादर जो हैं जोगिंदर जी, मैं वो भाई हैं। मैं खाली उनको टारगेट नहीं कर हाँ, रहा, नहीं, जो target छोटे मोटे बैठे हैं मुद्दे अपने अलग अलग लेकर। उनके परिवार तभी अभी डेली 3 या 4 आते हैं बंदे, और वो भी हमारे से दूर नहीं है। हाँ। और कल भी शाम ने मेरे से उन्होंने पूछी कि भाई कोई बिल्कुल कोई दिक्कत हो वो भी बताओ, या किस तरीके से ठीक चल रहा है, जब भी जरूरत होगी वो सपोर्ट करने तैयार है। उनने वो कमी लगी कि हाँ भाई इधर हाथ में कुछ नहीं है, तो वो मुद्दा उन्होंने उठाया, बहुत बढ़िया है। यही असली परेशानी है, लेकिन हमने एकजुट होना पड़ेगा, तभी कोई सरकार हमारी अच्छा, सुनेगी। एक बात बताओ, आपके साथ बैठे, हमारे साथ एक्सपीरियंस बैठे हैं, इनने भी ये चीज़ है ना बहुत कम देखी होंगी, इनने भी बहुत कम देखी होंगी, आपने भी। 22 साल का लड़का हो, आपके गांव का ही है, मेरे से पहले तो आप जानो उन्हें, उसने इतना बड़ा मुद्दा और इतनी गहराई तक डिटेल तक सर्वे कर जब उठाया हो ऑनलाइन, वहाँ पर उसने इंटरव्यू भी दिए हमारे तक, उन्हें बिल्कुल डीपली जानकारी है इस चीज़ की। तो आपने बताओ 22 साल के युवा को, हमारे को इतनी डीपली हमारे इन मुद्दों की जानकारी है, तो दिल में थोड़ा लग है कि यार तसल्ली है, कितने गीता हम चल रहे हैं सही। तसल्ली है कि उसको लगन है, नहीं तो 22 साल के कितने युवा होंगे, सब ने क्यों नहीं उठाया, कंजावले में भी होंगे। लेकिन हम जो सोच रहे हैं ना, आज को ही जीने पे वो हो रहे हैं कि आज का दिन ठीक कट गया। अच्छा, यश नाम के लड़के का नाम आया है आपके गांव का, उसकी हम लड़के पे बात नहीं कर रहे, हम उसकी सोच पे बात कर रहे हैं। उम्र है उसकी 22 साल, और जो आपके ग्रोथ सेंटर का मुद्दा है उसकी डीपली जानकारी है आपको, कई सालों में जाके हुई होगी, लेकिन उसको 22 साल का है तो उसको डीपली जानकारी है, और उसके लिए अपने जो भी उसका है, ठीक है, उस पैटर्न पे अपनी थोड़ी बहुत तो लड़ाई भी लड़ रहा है। तो आपको या आपके जो सामाजिक सिस्टम को, आप तो कभी से धरने में बैठते हो, तो ये बताओ हमारे सामाजिक मुद्दों की जानकारी होते होते कितनी उम्र हो जाती है? लगभग 40 साल 45 साल में जाके अक्ल आती है, उसको 22 साल में अक्ल है। तो आप उस लड़के के लिए क्या कहोगे, और उस जैसे युवाओं को क्या संदेश दोगे? वो बहुत बढ़िया मुद्दा उसने उठा रखा है। ये वर्मा जी के टाइम की बात है, जब KR नारायण जी आए थे। ये जो है सरदार पटेल योजना के अंदर ग्रोथ सेंटर में यह 945 बीघे 17 बेसे जमींदारी है। अच्छा, ये आपने जो पहले सवाल किया था, भाई वो आपके साथ क्यों नहीं, वो हमारे साथ है, और उसको साथ क्यों नहीं लेकर चल रहे? हम उसको साथ लेकर चल रहे, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो तो साथ है, लेकिन हमारा जो है ना अपार्ट ऑफ इट, वो जो हमारा तो पूरा दिल्ली देहात का है। मेरे ख्याल से कुछ आशाएं जगी हैं, क्योंकि सांसद जी ने एंटर किया है धरने में, जाट जो है सीमा के ऊपर सबसे आगे रहता है। उन्होंने ट्विटर पे डाला है, ठीक है, फेसबुक पे भी। अच्छा, फेसबुक पे भी उन्होंने मतलब खुद अपने हैंडल से दिया है, समर्थन दिया है इस मुद्दे को, और उसके बारे में आगे जो भी उनकी राय होंगी, या जो भी विचार होंगे, या जो भी इस मुद्दे पे कार्रवाई होगी, हम आपको टाइम पे बताते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।